हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद तिवारी। आज आप सबको अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना सिखाऊंगा। अपरिमेय संख्याएं कैसे सिद्ध की जाती हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो देखते हैं, हमारा आज का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट दो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम हल करते हैं। हल माना माना अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। माना अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या क्यों मानते हैं? देखो, हमें यह सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम जो हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, उसी के विपरीत मान लेते हैं। हमें सिद्ध क्या करना था? अपरिमेय संख्या। तो हम क्या मान लिए? परिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय संख्या हम लिख सकते हैं अंडर रूट दो बराबर a अपान b, जहां b डज नॉट इक्वल टू 0, जहां b शून्य नहीं होगा। शून्य के अतिरिक्त कोई भी नंबर हो सकता है। 0 के अतिरिक्त कोई भी नंबर हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं होगा। इसके अपान में हम 1 मान लेते हैं। ये बन जाएगा हमारा अंडर रूट 2b और ये हमारा हो जाएगा a। दोनों पक्षों का हम स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट। क्या है ये हमारा? इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट है कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। क्या कहेंगे? इससे स्पष्ट है कि a स्क्वायर 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है। पुनः a इक्वल टू 2c। यहां पर हम a भी माने थे, यहां पर क्या मान लेंगे? एक तीसरा कोई चर मान लेंगे, c मान लिए हैं। ठीक, क्या मान लिए हैं? c। तो इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां पर जब वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा? a स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक, ये हमारा इक्वेशन सेकेंड। यहां पर क्या है? दो दूनी 4 सी स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे हमें ये स्पष्ट हुआ कि यहां पर जो है हमारा a स्क्वायर विभाज्य है। अब यहां से हम देखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। देखो, a स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। मतलब ac का जो मान है, दोनों का अगर कंपेयर कर लिया समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखो तो हमारा हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। ठीक, अरे 2c नहीं 4c है ना। ऊपर क्या लिखे थे? अगर 2 का वर्ग करेंगे तो 2c गुणे 2c, तो ये हो जाएगा हमारा 4c स्क्वायर। क्या हो सकता है? 4c स्क्वायर। तो ये 4 यहां पे 2 उधर जाएगा तो डिवाइड करेंगे, b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/2c स्क्वायर। b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। यहां से यह स्पष्ट होता है कि
इससे, ये टॉपिक है हमारा, लिख सकते हैं हम, इससे स्पष्ट होता है कि 2 से b स्क्वायर विभाज्य है। 2 से b स्क्वायर विभाज्य है, मतलब दोनों संख्याएं 2 से विभाज्य हो सकती हैं, दोनों का स्क्वायर 2 से विभाज्य हो सकता है, किंतु अंडर रूट 2 से a और b विभाज्य नहीं होंगे। क्या? किंतु जो अंडर रूट 2 है उससे a और b पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि a और b वास्तविक संख्याएं हैं और अंडर रूट 2 जो है वास्तविक संख्या नहीं है। और ये जो होता है हमारा 2 एक वास्तविक संख्या होता है, मतलब इस संख्या का वैल्यू कंफर्म है, अंडर रूट 2 का मान जो निकलेगा वो दशमलव में आएगा, ठीक। तो इसलिए यह, किंतु अंडर रूट 2 से a और b विभाज्य नहीं होंगे, अतः हमारी कल्पना असंभव है। इससे सिद्ध होता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। देखो ये क्वेश्चन जो होता है बोर्ड एग्जाम में 4 से या 5 नंबर का आता है, हम 4 ही नंबर मान के चलते हैं। हमारा कितने नंबर क्वेश्चन आएगा? 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन के लिए देखो सिद्ध कैसे किया जाएगा। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। हम मान लेंगे, हमें परिमेय संख्या सिद्ध करना था, हमें उसके अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था, उसके लिए हम उसके विपरीत परिमेय संख्या मानते हैं। माना अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 2 जब अब एक परिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 बराबर a अपान b, जहां b डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जहां पर b क्या होगा? शून्य नहीं होगा। तो हम इसका अंडर रूट 2 के अपान में 1 मान लेते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई आते हैं तो b और अंडर रूट 2, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2b इक्वल टू 1a, a बनेगा। दोनों पक्षों का वर्ग कराएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहां से यह स्पष्ट होता है कि a स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, या हम लिख सकते हैं a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, लिखा है, ठीक। पुनः हम मान लेते हैं एक तीसरा चर c मान लेते हैं, a बराबर 2c, दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं, a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर होता है। क्या होता है? a स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। समीकरण 1 और समीकरण 2, इसे हम समीकरण 2 मानते हैं, समीकरण 2 1 और 2 से देखते हैं। तो देखो यहां पर a स्क्वायर था, यहां पर भी a स्क्वायर है, a स्क्वायर से स्क्वायर के जब कंपेयर करेंगे 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 2 जो यहाँ पर मल्टीपल में है उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड में होगा। तो 2 से 4 को डिवाइड किया जाएगा तो हो जाएगा हमारा ये 2, 2 दूनी 4, मतलब डिवाइड करने पर हमारा बचेगा 2। तो b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, 2c स्क्वायर। इससे यह स्पष्ट होता है, इससे यह स्पष्ट होता है कि 2 से b स्क्वायर विभाज्य है, किंतु अंडर रूट 2 से a और b विभाज्य नहीं हो सकते। जो हमारा अंडर रूट 2 है उससे a और b विभाज्य नहीं हो सकते, क्योंकि a और b क्या है? हमारी एक अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या मान सकते हैं, हम अभाज्य भी मान सकते हैं और भाज्य भी मान सकते हैं। तो हम क्या मानेंगे? अभाज्य संख्याएं हैं, अतः हमारी कल्पना असंभव है। मतलब हम जो कल्पना किए थे कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, हमारी वो कल्पना गलत है, असंभव है। इससे सिद्ध होता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इतना लिखने पर हमें कितना नंबर मिलेगा?
हमें पूरे पूरे 4 अंक मिलेंगे। और ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप सब एक बात का खास ध्यान रखेंगे कि लिखावट में कोई गलती ना हो, मतलब सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे, जो सफाई है, लिखने का तरीका है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में चेंजेस कर देते हैं। 2 + √5, 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम उसी तरीके से माना 2 + √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 2 + √5 इक्वल टू a/b, a/b। तो a/b, ये दो यहां पर प्लस में है, मतलब ये दो उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 बराबर a/b - 2, √5 बराबर a - 2b/b, जहां a - 2b/b एक परिमेय संख्या है, किंतु √5 या 5 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां पर जो हमारा क्वेश्चन था, हमने माना कि यह एक परिमेय संख्या है, a/b रखे, इसको 2 को उधर ले गए तो b से 2b का मल्टीपल हुआ तो a - 2b/b आया। तो ये a - 2b/b जो है हमारा एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, किंतु ये हमारा √5 जो है अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट है कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। क्या नहीं होता, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। इसलिए 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन पूरा अंक मिलेगा, और उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे इसके पहले बताए थे, ये √5 अब जो बचा है उसको और बड़ा करना है। हमें अगर बड़ा करना है तो कर सकते हैं। ठीक, जैसे लिखा गया है, माना 2 + √5 एक परिमेय संख्या है, तो 2 + √5 इक्वल टू a/b। ये तो उधर गया, माइनस हुआ, तो b इसके अपान में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीपल होता है, तो a - 2b/b। a - 2b/b परिमेय संख्या है, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे स्पष्ट होता है कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता। इससे
इसलिए यहां होना चाहिए, क्या होगा, इसलिए, इसलिए सिंबल भी लगा सकते हैं इसलिए का। इसलिए 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। या हम इसके आगे वही प्रक्रिया अपना सकते हैं जो इसके पहले अपनाए थे। कैसे? √5 बराबर P/Q मान लेंगे। क्या मान लेंगे? P/Q। P/Q मानेंगे तो P/Q इसके अपन में 1, ये बन जाएगा √5 Q इक्वल टू P। वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो 5Q² इक्वल टू P²। इक्वेशन फर्स्ट बनेगा, जहां 5 से P² विभाज्य है। क्या है? 5 से P² विभाज्य है। P बराबर 2R मान लेंगे। 2 क्यों? 5R, यहाँ पर 5 था ना, तो 5R मानेंगे। तो इनका भी वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर P² इक्वल टू 5×5 = 25 R² हो जाएगा। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 का तुलना करेंगे। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब किया जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 5Q² इक्वल टू 25R²। तो Q² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25/5 R²। तो ये हो जाएगा Q² इक्वल टू 5R²। तो यहां 5 से R² विभाज्य है। क्या है? 5 से R² विभाज्य है। 5 से जब R² विभाज्य है तो जैसे अगली पंक्ति में लिखे थे कि 5 से R और, अरे R क्यों, यहाँ पे Q² होना चाहिए ना, Q² विभाज्य है। Q² विभाज्य है मतलब 5 से P² भी विभाज्य है और Q² भी विभाज्य है। तो जब दोनों विभाज्य हैं तो, किंतु √5 से P और Q विभाज्य नहीं है, इससे स्पष्ट होता है कि ये हमारे अपरिमेय संख्या है, यह हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक, लिख देते हैं। ये इतना तुम्हारा एक टॉपिक है। क्या है? अलग टॉपिक है। ये तुम्हारा एक अलग टॉपिक है। अगर तुम्हारा 2 अंक का क्वेश्चन आता है, 2 अंक का आता है तो इतना लिखकर छोड़ देना। अधिक अंक का आता है तो आगे इस तरीके से करना। एक टॉपिक 2 नंबर का रहेगा तो इतना सॉल्व करके छोड़ देना। 4 अंक का है तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना। इतना हुआ है ना सबका? स्क्रीनशॉट ले लो जिसका नहीं हुआ। देखो ये था 4 अंक के लिए। 4 अंक के लिए कैसे करेंगे? पहले तो मान लेंगे उसी तरीके से यहां तक एक अपरिमेय संख्या है, किंतु यहां पर लिखेंगे किंतु √5 के लिए, यहां लिखते थे इसी के नीचे ना, किंतु लिखा था, किंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पुनः मानेंगे। क्या करेंगे? पुनः माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। पुनः मानेंगे √5 एक
परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। उसके बाद ये क्रिया करने के बाद हम लिखेंगे पहले ये पूरा पॉइंट, उसके बाद सेकंड पॉइंट ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये, ठीक। लिखेंगे 5 से Q और P स्क्वायर और Q स्क्वायर विभाज्य है। P स्क्वायर और Q स्क्वायर विभाज्य है। 5 से P स्क्वायर Q स्क्वायर विभाज्य है। √5 से P स्क्वायर P और Q विभाज्य नहीं है। इससे स्पष्ट है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए 2 + √5 भी अपरिमेय संख्या है। 2 अंक का आएगा तो छोटा बताए थे। 4 अंक के लिए ये पूरा काम करेंगे हम, ठीक। तो 4 अंक के लिए हम क्या काम करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? पहले मान लेंगे कि 2 + √5 एक परिमेय संख्या है, तो 2 + √5 बराबर a/b। इसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। उसके बाद √5 को फिर से परिमेय संख्या मान करके हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। √5 बटे 1p, p का इसमें क्रॉस मल्टीपल, p बराबर इतना 5 √5 और दोनों का वर्ग कराएंगे तो ये 5 इसका Q स्क्वायर और P स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, जहां 5 से P विभाजित होगा। पुनः क्या करेंगे? P बराबर 5 R मान लेंगे। पुनः यहाँ लिख देंगे, पुनः P बराबर 5 R, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। P स्क्वायर 25 R स्क्वायर बनेगा। इक्वेशन सेकंड मानेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो यहाँ पर देखो P बराबर 5Q था, यहाँ पर P बराबर 25 है, तो 5Q बराबर 25 R। तो Q बराबर कितना आ जाएगा? 5 R स्क्वायर। 5 से Q स्क्वायर भी विभाजित होगा, तो हम लिख सकते हैं 5 से P स्क्वायर और Q स्क्वायर विभाज्य है। किन और या कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे और, क्या लिखेंगे? किंतु। क्या लिखेंगे? किंतु √5 से P और Q विभाज्य नहीं है। इससे स्पष्ट है कि √5 अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 2 + √5 भी अपरिमेय संख्या है, ठीक। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अन्य अपने साथियों के पास शेयर करें। धन्यवाद।